की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में आज हम आपको लॉकडाउन 5 व देश भर से जुड़ी तमाम खबरों को बताने वाले हैं। दोस्तों, अनलॉक 1 को खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। उसके बाद अनलॉक 2 की भी शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा कोरोना महामारी के केसों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत में कोरोना के केसों की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटे में 14,000 से अधिक मामले निकले हैं। ये आंकड़े दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ, जहां आगे आप देखेंगे चीन से विवाद के बीच सेना को दिया गया इमरजेंसी फंड, हथियार गोला बारूद खरीदने की मिली छूट। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को विस्तार से। साथ ही उज्ज्वला योजना के ग्राहकों को फ्री में मिल सकता है एलपीजी सिलेंडर, बड़ा बदलाव संभव। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इसके अलावा खुशखबरी, आ गई इकलौती कोरोना वैक्सीन जो सफल हो सकती है इस साल। भारत में भी हो रहा उत्पादन। आगे हम आपको इस दावे की पूरी रिपोर्ट बताएंगे। साथ ही देखेंगे दिल्ली में कोरोना के हालात पर अमित शाह की अहम बैठक, केजरीवाल भी रहे मौजूद। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। और साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगा। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू समेत कई जगहों से आई अनोखी तस्वीरें। जानेंगे इस खबर की पूरी रिपोर्ट। साथ ही साथ अनलॉक 1 में तेजी से बढ़ रहे मामले, बाहरी राज्यों से आने वालों ने बढ़ाई कोरोना की चेन। आगे हम आपको इस खबर की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, चीन से विवाद के बीच सेना को दिया गया इमरजेंसी फंड, हथियार गोला बारूद खरीदने की मिली छूट। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच तीनों रक्षा बलों को महत्वपूर्ण गोला बारूद और हथियारों के अधिग्रहण के लिए प्रति परियोजना 500 करोड़ रुपए तक की खरीद करने की वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। इन हथियारों और गोला बारूद की आवश्यकता पूरी तरह से या सीमित संघर्ष छिड़ने की स्थिति में होगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एएनआई को बताया, तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों को जिन भी हथियारों की कमी या जरूरत महसूस होती है, उनकी आवश्यकताओं को तेजी से पूरा करने के लिए हर शस्त्र प्रणाली हासिल करने के हिसाब से 500 करोड़ रुपए तक की वित्तीय शक्तियां सेना को दी गई हैं। पूर्वी लद्दाख में चीनी आक्रामकता और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों को तैनात किए जाने के बाद सरकार ने इस शक्ति को फिर से सेना को देने की आवश्यकता महसूस की। उड़ी हमले और पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सशस्त्र बलों को इसी तरह की वित्तीय शक्तियां दी गई थी। दिल्ली में कोरोना के हालात पर अमित शाह की अहम बैठक, केजरीवाल भी रहे मौजूद। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में हर दिन उछाल देखा जा रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में कोरोना वायरस के हालात पर बैठक कर रहे हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए साउथ कोरिया से 6 लाख टेस्टिंग किट मंगाई हैं। इनमें से 50,000 से ज्यादा टेस्टिंग किट दिल्ली सरकार को सौंपी जा चुकी हैं। केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली में 169 टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं। गृह मंत्रालय से ये जानकारी मिली है कि दिल्ली में फिलहाल 431 वेंटिलेटर हैं। केंद्र सरकार अब 500 और वेंटिलेटर दिल्ली को दे रही है, जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार बेहतर तरीके से किया जा सके। उज्ज्वला योजना के ग्राहकों को फ्री में मिल सकता है एलपीजी सिलेंडर, बड़ा बदलाव संभव। दोस्तों, आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन मिलने वाले ग्राहकों को कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक तेल कंपनियां ईएमआई डिफरमेंट स्कीम की मियाद अगले 1 साल तक बढ़ा सकती है। उज्ज्वला योजना के तहत एक प्रावधान है जिसमें आप एलपीजी कनेक्शन लेते हैं तो कुल लागत गैस स्टोव के साथ 3200 रुपए की होती है, जिसमें 1600 रुपए की सब्सिडी सीधे तौर पर सरकार की तरफ से दी जाती है और बाकी 1600 रुपए की रकम तेल कंपनियां देती हैं। लेकिन ग्राहकों को ईएमआई के रूप में ये 1600 रुपए की राशि तेल कंपनियों को चुकाना होता है। ग्राहक को अलग से राशि तेल कंपनियों को देने की जरूरत नहीं होती। जब आप एलपीजी सिलेंडर को रिफिल कराने जाते हैं और उसमें जो सब्सिडी की रकम आपके खाते में डीबीटी के जरिए आनी चाहिए, वो आपके खाते में न आकर तेल कंपनियों को दी जाती है। ये तब तक दी जाती है जब तक कि 1600 रुपए की रकम आप चुका न दें। एक बार ये चुका देने के बाद फिर से आपको सब्सिडी की रकम मिलने लगती है। इससे उज्ज्वला ग्राहकों को आर्थिक बोझ आ रहा था, जो रिफिल रेट उसमें ज्यादा तेजी नहीं आ रही थी। लिहाजा पेट्रोलियम मंत्रालय के आदेश पर तेल कंपनियों ने ईएमआई डिफरमेंट स्कीम की शुरुआत की। इसमें 1 साल में ग्राहक 14 किलो का सिलेंडर लेते हैं तो 6 सिलेंडर पर ईएमआई देने की जरूरत नहीं है। 7वें सिलेंडर पर इनको ईएमआई देना पड़ेगा। खुशखबरी, आ गई इकलौती कोरोना वैक्सीन जो सफल हो सकती है इस साल। भारत में भी हो रहा उत्पादन।
दोस्तों आपको बता दें, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वैज्ञानिक तमाम खोजें कर रहे हैं। इस पर काबू पाने के लिए वैज्ञानिक वैक्सीन की लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं। शुरुआती और कम लोगों पर किए गए ट्रायल में वैक्सीन का रिजल्ट अच्छा रहा है। बड़े ट्रायल में हजारों लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, जिनके नतीजे आना अभी बाकी है। बड़े ट्रायल के लिए वैक्सीन की खुराक का उत्पादन इटली के रोम में एडवेंट कंपनी ने किया है। साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगा। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू समेत कई जगहों से आई तस्वीरें। साल का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लग चुका है। ये सूर्य ग्रहण भारत में विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न आकार में दिखाई दे रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में ग्रहण की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ सूर्य पर चंद्रमा की छाया को पड़ते देखा गया। सूर्य ऊपर की तरफ से थोड़ा कटा हुआ देखा गया था। दरअसल वो कटा हुआ नहीं बल्कि चांद की छाया है। राजधानी दिल्ली से भी ग्रहण की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में बादलों की वजह से ग्रहण कुछ जगहों पर पूरी तरह से दिखाई नहीं दे पाया था। चंद्रमा की हल्की छाया सूर्य पर देखी जा सकती है। गौरतलब है कि सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसका कारण ये है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, जो आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। इन पराबैंगनी किरणों से आंखों को नुकसान होने की अधिक संभावना रहती है। दोस्तों, क्या आपने इस ग्रहण को पड़ते हुए देखा है? कमेंट में जरूर बताएं। अनलॉक 1 में तेजी से बढ़ रहे मामले। बाहरी राज्यों से आने वालों ने बढ़ाई कोरोना की चेन। अनलॉक 1 में जैसे ही ढील दी गई और बाहरी राज्यों से लोगों का आना शुरू हुआ, कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा। लॉकडाउन के दौरान शहर में जहां प्रतिदिन मिलने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 से 3 रह गई थी, वहीं पिछले कुछ सप्ताह से मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। अब प्रतिदिन 8 से 10 मरीज मिल रहे हैं। बीते 4 मई को शहर में कर्फ्यू खोल दिया गया था। 16 मई से कुछ बाजारों को छोड़कर ज्यादातर शहर को खोल दिया गया। ऐसे में बाहर से आने वालों की संख्या बढ़ गई। लोग दिल्ली सहित अन्य राज्यों से आने जाने लगे। हाल ही में आए केसों में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए थे और उनके संपर्क में आकर परिवार के अन्य सदस्य संक्रमित हुए। वहीं कुछ लोग बाहर प्रदेशों से होकर आए और वहां से संक्रमित हो गए। ऐसे में कोरोना चेन टूटने की बजाय लगातार बढ़ रही है। ऐसे में क्या सरकार को संपूर्ण लॉकडाउन करने पर विचार करना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही दिल्ली सरकार ने होम आइसोलेशन को लेकर संशोधित आदेश जारी किया। जानिए प्रमुख बातें। दिल्ली सरकार ने एक संशोधित आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित ऐसे मरीज जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त नहीं हैं या उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, वे घर में पृथकवास का विकल्प चुन सकते हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को अनिवार्य रूप से 5 दिन तक संस्थागत पृथकवास केंद्र में रहने के फैसले को वापस ले लिया गया था। शनिवार को एक आदेश में कहा गया था, संक्रमित पाए जाने वाले सभी लोगों को उनकी स्थिति का आकलन करने, बीमारी की गंभीरता को देखने और ये पता करने के लिए कि वे किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं हैं, कोविड केंद्रों में भेजा जाएगा। आदेश के अनुसार इस संबंध में आकलन किया जाएगा कि 2 कमरे, 1 शौचालय जैसी पर्याप्त सुविधाएं घर में हो, ताकि परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों को इस महामारी से बचाया जा सके। इसमें कहा गया था, यदि घर में पर्याप्त सुविधा मौजूद है और व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जरूरत नहीं है, तो उन्हें कोविड केंद्र, सशुल्क पृथक केंद्र में रहने की पेशकश की जाएगी या फिर वे घर में भी पृथक रह सकते हैं। दोस्तों, आगे और भी बड़ी खबरें बाकी हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले अगर ऐसी ही खबरें रोजाना पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को जरूर ऑन करें। कोरोना कोई आखिरी महामारी नहीं, हमें आगे की चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन। भारत समेत दुनिया भर के तमाम देश जानलेवा कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहे हैं। दुनिया में अब तक 89,14,787 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,66,718 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में कोरोना के अब तक 4,10,000 केस आ चुके हैं और 13,000 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को पूरी उम्मीद है कि इस वायरस की वैक्सीन अगले साल की शुरुआत तक विकसित कर ली जाएगी। न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में सौम्या स्वामीनाथन ने भारत में कोरोना के प्रभाव, इसके पीक सीजन और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर विस्तार से बात की। स्वामीनाथन कहती हैं कि कोरोना कोई आखिरी महामारी नहीं है, हर चीज का एक अंत होता है। ऐसे में कोरोना का भी अंत होगा, लेकिन हमें इससे सबक लेना चाहिए और भविष्य में आने वाली ऐसी कई महामारियों से लड़ने के लिए अभी से तैयार रहना चाहिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टरों की टीम तैयार। निजी कोविड-19 अस्पताल के आईसीयू में भर्ती दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सरकारी और निजी अस्पतालों के वरिष्ठ चिकित्सकों की एक टीम को तैयार रखा गया है। सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि 55 वर्षीय जैन की हालत में सुधार हो रहा है और डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि जैन को साकेत के मैक्स अस्पताल में शनिवार को प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी और उनकी स्थिति अब स्थिर है। सूत्रों ने बताया कि कुछ सरकारी और निजी अस्पताल
अस्पतालों के डॉक्टरों की एक टीम को उनका ध्यान रख रहे डॉक्टरों की मदद के लिए तैयार रखा गया है। सूत्रों ने बताया कि अतिरिक्त टीम में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और अन्य प्रमुख निजी अस्पताल के डॉक्टर शामिल हैं। इसी के साथ गलवान विवाद, रक्षा मंत्री की बैठक में फैसला, उकसावे पर देंगे करारा जवाब। भारत चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज बैठक हुई। इस बैठक में तीनों सेना के प्रमुखों के अलावा सीडीएस बिपिन रावत शामिल हुए। मीटिंग में लद्दाख में जमीनी हालात की पूरी समीक्षा और एलएसी के साथ तैयारियों का जायजा लिया गया। सूत्रों ने बताया कि बैठक में तय किया गया कि भारत एलएसी पर तनाव को बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन अन्य पक्ष ऐसा करते हैं तो उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर आज हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। सीडीएस और सभी तीनों सेना प्रमुखों ने बैठक में सीमा की स्थिति और सैन्य तैयारियों पर चर्चा की, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं। मीटिंग में फिर कहा गया कि सेना जमीनी हालात के अनुसार एक्शन लें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले भी तीनों सेना प्रमुखों के साथ इस मामले पर बैठक कर चुके हैं। लद्दाख में भारत चीन सीमा के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद जल, थल और वायु सेना पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रहने का फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक में 18 जून को लिया गया था। दिल्ली में गर्मी से राहत, यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में बारिश के आसार। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट आई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार तड़के हल्की बारिश होने से उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। यूपी और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में रविवार को आसमान में बादल छाए हुए हैं, वहीं हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी, हरियाणा के कुछ इलाकों में आज भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ घंटों में जींद, बुलंदशहर, फतेहाबाद, पानीपत, करनाल, रोहतक, कैथल, सोनीपत, गोहाना, नरौरा, अलीगढ़, संभल और आसपास के इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होगी। पीएम मोदी का संदेश, श्वसन तंत्र पर हमला करता है कोविड-19, प्राणायाम से करें मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि योग एकता की एक शक्ति के रूप में उभरा है और ये नस्ल, रंग, लिंग, धर्म और राष्ट्रों के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने संदेश में उन्होंने कहा, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण दुनिया को योग की आवश्यकता पहले के मुकाबले कहीं अधिक महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो इससे इस बीमारी को हराने में काफी मदद मिलेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग में कई तकनीक, विभिन्न आसन हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 हमारे श्वसन तंत्र पर हमला करता है, जो प्राणायाम या सांस लेने संबंधी अभ्यास से मजबूत होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें, जिससे वो भी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रह सकें।